अगर आपसे पूछा जाए किसी बिस्किट का नाम तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम पार्ले जी आएगा। पार्ले जी, जी माने जीनियस। जी हाँ, वही बिस्किट जिसने आपको ये सिखाया है कि जिंदगी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना या तो आप सूखे रह जाओगे या पिघल कर डूब जाओगे। एक तरह से देखा जाए तो देश में जैसे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट है, वैसे ही बिस्किट का मतलब पार्ले जी होता है। एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक सभी ने पार्ले जी का स्वाद चखा ही हुआ है। पार्ले जी देश का बिस्किट है जिसने बिना किसी भेदभाव के गरीब से लेकर अमीर तक सभी के घर में जगह पाई है, जो हमारी सबकी लाइफ का एक हिस्सा रहा है। आज देसीफाइड के इस एपिसोड में उसकी लाइफ और जर्नी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हुई शुरुआत पार्ले जी की और भारत की आजादी से पहले बना ये बिस्किट आज भी मार्केट में कैसे राज कर रहा है। पार्ले जी, भारत का अपना बिस्किट। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसीफाइड के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वक्त भारत की आजादी से पहले का, तब विदेशी चीजें ही भारतीय मार्केट में बेची जाती थीं। उस वक्त अंग्रेज कैंडी बेचा करते थे जो काफी महंगी थी और उसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे। ये बात उस वक्त के एक बिजनेसमैन मोहनलाल दयाल, जो उस वक्त रेशम के व्यापारी थे, को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मोहनलाल दयाल स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और इस भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया कि वो एक ऐसी कैंडी बनाएंगे जो भारत में ही बनेगी और जिसे भारत के आम लोग भी आसानी से खरीद सकेंगे। अपने इसी सपने को पंख लगाकर इसे सच करने के लिए वो जर्मनी चले गए। वहां जाकर उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और जब उन्होंने कैंडी बनाना सीख लिया तो जर्मनी से ही कैंडी बनाने की मशीन खरीदकर भारत ले आए। साल था 1929। उन्होंने भारत आकर नया बिजनेस करना शुरू कर दिया। अपने नए बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्होंने मुंबई के पास ईला पार्ला में एक पुरानी फैक्ट्री खरीद ली। मोहनलाल के पास शुरुआत में सिर्फ 12 कर्मचारी ही थे और वो सब भी उनके परिवार वाले ही थे। जब कंपनी का नाम रखने का समय आया तो किसी को समझ नहीं आया कि इस कंपनी का नाम क्या रखा जाए। जब कोई नाम समझ नहीं आया तो मोहनलाल ने अपनी कंपनी का नाम जहां कंपनी खोली थी उसी जगह यानी पार्ला के नाम में थोड़ा बदलाव करके पार्ले रख लिया। पार्ले ने सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाया था वो था ऑरेंज कैंडी। इस कैंडी को खास तौर पर भारतीयों के लिए बनाया गया। पार्ले की इस कैंडी को काफी पसंद किया गया और एक आम इंसान से लेकर सेना के जवानों तक इस कैंडी को सभी ने काफी ज्यादा पसंद किया। इसके बाद पार्ले ने और भी कैंडीज बनाई। मोहनलाल ने अपने स्वदेशी बिजनेस की शुरुआत कर दी थी, मगर अभी तो ये बस शुरुआत थी। उन्हें अभी कई और चीजें लानी बाकी थीं। भारत में रहने वाले अंग्रेज उस वक्त अपनी चाय के साथ अलग तरह का बिस्किट खाया करते थे। ये बिस्किट भी अंग्रेजों की कैंडी की तरह काफी ज्यादा महंगा था। यही देखते हुए उन्होंने अब अपने स्वदेशी बिजनेस में अपने लोगों के लिए बिस्किट बनाने की ठान ली। उन्होंने 1939 यानी 1939 में शुरुआत की पार्ले ग्लूको की, जो गेहूं से बना बिस्किट था। उन्होंने इसकी कीमत भी बहुत कम रखी ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए। मोहनलाल ने जिस साल इस बिस्किट की शुरुआत की थी उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इतिहास में ये बात भी लिखी हुई है कि भारत की तरफ से जो सैनिक युद्ध में लड़ने के लिए गए थे वो अपने साथ पार्ले ग्लूको के बिस्किट लेकर गए थे। दूसरे विश्व युद्ध में इस बिस्किट की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गेहूं की कमी के कारण और कंपनी का सारा गेहूं खत्म हो जाने से कुछ समय के लिए कंपनी को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ गया था। पार्ले के सामने परेशानी देश की आजादी के बाद भी बनी रही क्योंकि उस वक्त देश के लोगों के पास खाने तक के लिए गेहूं की कमी पड़ रही थी। पार्ले का प्रोडक्शन रुकने की वजह से लोगों को पार्ले ग्लूको की कमी महसूस होने लगी और इस बात का अंदाजा कंपनी को भी लग गया। कुछ समय बाद पार्ले की गेहूं की परेशानी दूर हो गई और उन्होंने बिस्किट को बनाना फिर से शुरू कर दिया। मगर उस वक्त तक बहुत सारे ऐसे ब्रांड आ गए थे जो पार्ले ग्लूको की कॉपी किया करते थे। चूंकि ग्लूको शब्द ग्लूकोज से बना था और ग्लूकोज शब्द का कंपनी के पास कोई कॉपीराइट नहीं था, इसलिए अपने को अलग दिखाने के लिए 1982 यानी 1982 में पार्ले ग्लूको ने अपना नाम पार्ले जी कर लिया। अपने शानदार स्वाद और कम कीमत के कारण पार्ले जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। फिर जब भारत में टीवी एड की शुरुआत हुई तो पार्ले जी ने भी टीवी के लिए अपने एड बनाने शुरू कर दिए। पार्ले ने सबसे पहले 1982 में अपना पहला टीवी एड निकाला। टीवी पर पार्ले जी का एड आते ही इसकी सेल्स आसमान छूने लगी। 1991 तक आते आते
पार्ले जी टीवी एड की दुनिया का और मार्केट में बिस्किट का राजा बन चुका था। न्यूमेरिकल डाटा यानी आंकड़ों की माने तो 1991 में बिस्किट मार्केट का 70% से ज्यादा हिस्सा पार्ले जी के पास था। मार्केट में उस वक्त तक बहुत सारे बिस्किट आ गए थे, लेकिन पार्ले जी को टक्कर देने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि ये आम आदमी के दिल में अपनी जगह बना चुका था। पार्ले जी की जो सबसे खास बात है वो ये कि वो अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट पर कंट्रोल रखता है, और यही कारण है कि आज से 26 साल पहले जितना बिकता था ये आज भी उतना ही बिकता है। वो बात अलग है कि जो 5 रुपए वाला पैकेट पहले 100 ग्राम का था वो 90 ग्राम 80 ग्राम होते हुए अब 65 ग्राम का हो गया है। साल 1997 में भारत को और टीवी को अपना पहला सुपर हीरो मिला, शक्तिमान। उस वक्त ताकत का प्रतीक था पार्ले जी, और इसीलिए हमारे सारे सुपर हीरो को भी पार्ले जी खाते हुए टीवी पर आना पड़ा। शक्तिमान को साथ मिला पार्ले जी का और पार्ले जी को साथ मिला शक्तिमान का। उसके बाद तो इन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया कि आज भी दोनों का नाम हर किसी की जुबान पर आ ही जाता है। पार्ले कंपनी आज इतनी बड़ी हो गई है कि उनके दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रैकजैक, मोनाको, हाइड एंड सीक आपको दुकानों में आराम से दिख जाएंगे। अगर आपने पॉपन और मैंगो बाइट को खाते हुए बचपन निकाला होगा तो आपको रोला कोला भी याद आएगा। आपको पता है रोला कोला की प्रोडक्शन सालों पहले बंद हो गई थी, मगर उसका इतना नाम था कि उसको वापस लेने के लिए पिटीशन डालकर शुरू करवाया गया। साथ ही पार्ले एग्रो के प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूटी तो बचपन में आपने जरूर पी होगी। ऐसे ही मार्केट में सबसे हटके एपी फिज का नाम भी आपने सुना ही होगा, वो भी पार्ले का ही प्रोडक्ट है। कुल मिला के पार्ले और पार्ले एग्रो के ब्रांड के खूब सारे प्रोडक्ट्स आपको जरूर मिल जाएंगे। पार्ले जी की कहानी अभी भी चल रही है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही अलग अलग मुकाम छूते हुए आगे भी चलती रहे। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही और भी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, वरना आपका पार्ले जी बिस्किट चाय में डूबता ही रहेगा।